नमस्कार दोस्तों, देसी इन्वेस्टर फ्रॉम मालदा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमन घोष। वॉरेन बफेट अगर आज भारत में इन्वेस्ट करते तो कौन सा शेयर चुनते? अगर मैं आपसे कहूं कि वॉरेन बफेट कभी भी सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक नहीं खरीदते क्योंकि वो सस्ता दिख रहा है, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी ऐसी ताकत जो किसी कंपनी को सालों तक अपने प्रतियोगी से आगे रखे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप भी इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इंडियन कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बफेट के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना ज़रूरी क्यों है? तो दोस्तों सोचिए, दो दुकान है, दोनों एक ही सामान बेच रहे हैं। पहली दुकान पर कस्टमर हर बार वापस आते हैं, वो थोड़ा महंगा होने के बाद भी वही से खरीदते हैं। दूसरी दुकान को हर दिन नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपको 20 साल के लिए किसी एक बिजनेस का ओनर बनना हो तो आप कौन सी दुकान चुनेंगे? तो दोस्तों, यही होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनकी अर्निंग सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगले 10-20 साल तक भी स्ट्रॉन्ग रहे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है कंपनी किसी खास ताकत जैसे दूसरी कंपनी आसानी से कॉपी ना कर सके। अगर कस्टमर्स कंपनी को छोड़ना ना चाहे और कॉम्पिटिटर्स उसके जैसे बिजनेस आसानी से ना बना पाए, तो उस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। इसी वजह से ऐसी कंपनीज मार्केट करेक्शन के बाद भी अक्सर स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है। तो दोस्तों, इंडिया में ऐसी कंपनी कैसे पहचानेंगे? सिर्फ फेमस ब्रांड देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं हमेशा ये 4 सवाल पूछता हूँ। नंबर 1, क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकता है बिना कस्टमर खोए? अगर जवाब हाँ है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। नंबर 2, कस्टमर्स कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते। अगर कंपनी बदलने में टाइम, पैसा और रिस्क ज़्यादा हो तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हो सकता है। नंबर 3, क्या कंपनी लगातार स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट कर रही है? सिर्फ 1 साल का अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी कई सालों से हेल्थली रिटर्न्स और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो उसके पास क्वालिटी अच्छी हो सकता है। नंबर 4, क्या नए प्रतियोगी के लिए एंट्री मुश्किल है?
अगर कोई नई कंपनी आसानी से इस बिज़नेस में आ सकता है तो एडवांटेज वीक हो सकता है, लेकिन अगर एंट्री डिफ़िकल्ट हो तो कंपनी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट में क्या देखेंगे दोस्तों आप? मैं सबसे पहले ये सेक्शन पढ़ता हूँ, चेयरमैन मैसेज, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, रिस्क फैक्टर, कैश फ्लो। यहीं से पता चलता है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है क्या नंबर्स भी वही कहानी बता रहे हैं। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग सोचते हैं बड़ा ब्रांड मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट, लेकिन सच ये है ब्रांड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस क्वालिटी। और बिजनेस क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं बल्कि एनुअल रिपोर्ट पढ़कर आता है। वॉरेन बफेट का असली सीक्रेट सिर्फ सस्ता स्टॉक खरीदना नहीं है, उनका सीक्रेट है एक बेहतरीन बिजनेस को रीज़नेबल प्राइस पर खरीदना। इसलिए अगली बार जब आप भी किसी कंपनी को एनालाइज करें, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो मत देखिए। सबसे पहले खुद से पूछिए क्या कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स समझ चुके हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है जहां हम वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और फंडामेंटल एंड फॉरेंसिक एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।